हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फूरियर सीरीज का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है स्क्वायर वेव फंक्शन का। क्या है यह? स्क्वायर वेव फंक्शन। ये फिजिक्स में आपको स्टडी करना है स्क्वायर वेव फंक्शन। हमको सिर्फ यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, क्या होता है ये वहाँ पढ़ेंगे। ये एक स्क्वायर वेव फंक्शन का फंक्शन दिया हुआ है और कह रहे इसका फूरियर कोफिशिएंट और फूरियर सीरीज प्राप्त करें। ऐसे भी फूरियर सीरीज तब प्राप्त करते हैं जब पहले हम फूरियर कोफिशिएंट प्राप्त करते हैं। ये क्यों दिया हुआ है, इसका क्या पर्पस है? इससे सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड 2 पाई है, जो हम लोगों ने थ्योरी में डेवलप किया है। ओके, तो पहले हम लोग का क्या मिशन रहेगा? मिशन रहेगा पहले मेरा टू फाइंड फूरियर फूरियर कोफिशिएंट। ये मेरा मिशन रहेगा और फूरियर कोफिशिएंट है कितना? टोटल 3 है हमारे पास। तो सबसे पहले फर्स्ट की चर्चा करेंगे हम, जिसको हम कहते हैं A0। इसका फॉर्मूला है 1/2 पाई माइनस पाई से प्लस पाई है और fx है dx। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ कंडीशन इम्पोज है कि माइनस पाई से 0 का वैल्यू 0 है और 0 से पाई के बिटवीन में फंक्शन का वैल्यू 1 है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी पढ़े थे उसका हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज कर रहा है, फिर से देखिए एक बार। माइनस पाई से 0 और fx dx प्लस 0 से पाई और fx dx। हमने इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। माइनस पाई से 0, माइनस पाई से प्लस पाई था, तो इसे हमने ऐसे कर दिया कि कोई नंबर लाइन है और यहाँ पर है माइनस पाई और फिर है प्लस पाई और यहाँ पर हो गया 0। तो पहला हुआ माइनस पाई से 0 और दूसरा हो गया 0 से पाई। ओके, 2 पार्ट में हो गया। अब फर्स्ट वाले के लिए जब माइनस पाई से 0 है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 है। तो ये हो जाएगा माइनस पाई से 0 और 0 इंटू dx, 0 से पाई। और इस कंडीशन में इसकी वैल्यू fx का वैल्यू कितना है? इसकी वैल्यू है 1 और इंटू में dx। ओके, वेरी सिंपल है। अब बताइए, ये तो 0 हो जाएगा, इसका dx का x हो जाएगा और कितना हो गया? 0 से पाई। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और ये पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2 आएगा, यानी A0 का वैल्यू हो गया 1/2। तो A0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में A1 को कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, A1 को कैलकुलेट करेंगे। A1 AN को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका है 1/2 पाई माइनस पाई से प्लस पाई है और cos nx और इनटू में fx dx। तो 1/2 पाई माइनस पाई से प्लस पाई है, cos nx है। तो cos nx इसे भी हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। एक बार कर देंगे माइनस पाई से 0 और cos nx। उस कंडीशन में fx का वैल्यू देखिए कितना है? 0 dx और एक हो जाएगा ये 0 से पाई cos nx और इनटू में 1 dx हो गया। ओके, तो ये हो गया 1/2 पाई
और यहाँ ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन nx और बाई में n 0 से पाई 1/2n पाई, और जहाँ पर x है वहाँ 0, तो साइन n पाई और माइनस साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 डायरेक्ट लिख दिया। और आपको मालूम है साइन n पाई है, और दूसरा पार्ट 0 हो जाएगा तो उसको हटा ही देना है, और साइन n पाई भी 0 होता है, तो फाइनली इसका भी वैल्यू 0 हो गया। यानी an का वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया, 0 प्राप्त किया। ओके, तो सेकंड को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड को कैलकुलेट करेंगे। थर्ड का क्या नाम है, bn। तो bn का वैल्यू 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई और साइन nx इंटू में fx dx, तो 1/2 पाई और fx, तो इसमें भी माइनस पाई से 0 साइन nx, तो उस कंडीशन में fx का वैल्यू है 0 और इंटू में dx और प्लस हो गया 0 से पाई और साइन nx इंटू में 1 और dx ब्रैकेट क्लोज 1/2 पाई हो गया। ये रिजल्ट तो 0 हो गया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos nx और x का कोफिशिएंट n है, तो n से डिवाइड कर देंगे और ये हो गया आपका 0 से पाई। अब ये हो जाएगा 1/2n पाई, और जहाँ x और यहाँ माइनस भी हो गया, तो जहाँ x है वहाँ पाई रख देंगे, तो cos n पाई माइनस फिर x की जगह पर 0, तो ये हो जाएगा cos 0। ओके, अब बताइए अब कितना ऑब्टेन हुआ, फाइनली bn हुआ -1/2n पाई, और cos n पाई का वैल्यू -1 का पावर n और cos 0 का वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -1 का पावर n और अपॉन में हो जाएगा 2n का। अब फूरियर सीरीज को हम लिखेंगे। फूरियर सीरीज कैसे लिखा जाता है, fx a0 सिग्मा n = 1 to infinity an cos nx प्लस सिग्मा n = 1 to infinity, और यहाँ हो जाएगा bn और ये हो गया साइन nx। अब a0 का वैल्यू हो जाएगा 0 और इसकी भी वैल्यू हो गया 0। ओके, और ये जो देख रहे हैं थर्ड वाला जो पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें ऐसे हम कर देंगे n = 1 to infinity, bn का वैल्यू देख लीजिए, bn का वैल्यू यहाँ लिख देंगे 1 प्लस -1 का पावर n अपॉन में 2n पाई और इंटू में कितना है साइन nx, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन nx। ओके, अब n के जगह पर 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, -1 और ये +1 कितना हो जाएगा 0, ये फाइनली डिलीट हो जाएगा, वाला में 0 है प्लस n के जगह पर 2 रखिए, तो 1 1 2 होगा, तो 2/2n पाई और साइन nx, तो ये हो जाएगा साइन 2x, 2 से कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर भी n के जगह पर 2 रख दीजिए, 2 इंटू पाई हो गया। फिर प्लस n के जगह पर 3 रखिए, तो 3 रखने पर फिर आ जाएगा 0 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। 3 रखने पर क्या आएगा 0 आएगा। फिर 4 रखेंगे और ऐसे ही कर करके इसको ऑन करते हैं, तो ये आ जाएगा sin 2x और अपॉन में आ जाएगा 2 पाई। ऐसे कर करके हम मूव करेंगे, जो आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो क्या कहा था कि फूरियर कोफिशिएंट मालूम करें, तो फूरियर कोफिशिएंट a0 हो गया, इसका वैल्यू a0 का वैल्यू 0 नहीं आया था, ओके, तो a0 का वैल्यू था 1/2 था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2, यहाँ पर भी लिख देंगे हम 1/2, ओके। an का वैल्यू 0 आया था तो 0 लिख दिया हमने, और bn का वैल्यू ये आया है, इसे हमने रख दिया। और तब होता है, तो एक और आंसर पूछते हैं बच्चे कि क्या हम यहाँ पर bn की वैल्यू रख दिए और sin nx यहाँ रख देंगे तो क्या आंसर हम नहीं लिख सकते क्या? तो आंसर लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं होता है कि आप इसे जो है पुट कर करके और तब लिखेंगे, ये जरूरी नहीं होता है। हम ऐसे भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिग्मा है तो ऑलरेडी इंडिकेट करेगा कि आप एक बार n के जगह पर 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, 4 रखिए, डॉट और इन्फिनिटी तक करिए। तो हमने क्या किया, फूरियर कोफिशिएंट निकाला, और जब फूरियर कोफिशिएंट निकालते हैं तब उसके बाद से हम लोग फूरियर सीरीज को निकालते हैं, और फूरियर सीरीज निकालने का यही फॉर्मूला है आपके पास। ये फॉर्मूला कैसे प्राप्त हुआ है इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने किया था। यही है मेरा फूरियर सीरीज, इसी में मुझे a0, an और bn इन तीनों वैल्यू को लाकर पुट करना रहता है, और जो ऑब्टेन होता है फाइनली वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होता है, ओके। और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक रिजल्ट यहाँ पर जो देख रहे होंगे जो बहुत फेमस है, बार बार जो यूज हो रहा है, cos n पाई का। तो ये जो आप देखते हैं sin n पाई 0 होता है, बट cos n पाई का जो वैल्यू होता है ये -1 का पावर n होता है। ये हमें याद रखना चाहिए। अब क्यों ऐसा होता है, देखिए यहाँ n इंटीजर है तो इवन और ऑड कोई भी हो सकता है। sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई सबका वैल्यू 0 होता है, सबका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और cos n पाई है तो n के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो cos पाई आएगा, cos पाई का वैल्यू -1, n के जगह पर 2 रख दीजिए, n के जगह पर क्या रख दिए 2, तो cos 2 पाई हुआ, और cos 2 पाई का वैल्यू 1 आता है। इसीलिए ऐसा होता है, ये ऑड पर -1 देगा और इवन पर +1 देगा। -1 का पावर n जो देखते हैं ना, उसमें n के जगह पर अगर विषम रखेंगे तो -1 आएगा, और सम रखेंगे तो +1 आएगा, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का जो फंक्शन होता है इसे फिजिक्स में हम स्क्वायर वेव फंक्शन बोलते हैं, और स्क्वायर वेव फंक्शन इस वैरायटी का होता है। ये क्यों दिया हुआ है, शुरू में ही मैंने बताया था कि जब हम फूरियर सीरीज का स्टडी करते हैं तो उसके लिए फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए और उसका पीरियड 2 पाई होना चाहिए, और ये इंडिकेट करता है कि इसका पीरियड 2 पाई है, ओके। इस तरह हमने इसे भी कंप्लीट किया।